So let's start the video. तो हम लोग सुबह सुबह गुवाहाटी से मेघालय की तरफ निकल पड़े थे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रखा था। जब हम लोग शिलोंग सिटी को क्रॉस कर रहे थे तो ऐसे कुछ वॉल पेंटिंग्स मुझे देखने को मिला जो कि वहाँ के रिच आर्ट एंड क्राफ्ट्स के कल्चर को दर्शाता है और मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस भी निकाले क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग एजुकेटेड है, इसलिए वहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ किसी को ओवरटेक नहीं करते। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे गाड़ियाँ एक कतार में लगे हुए हैं। वो लोग किसी को भी उतना जल्दबाजी नहीं है हमारी तरह। पहाड़ों के बीच में ऐसे छोटे छोटे कस्बा या गांव बसा हुआ होता है जो कि ऐसे रोड के साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम लोग शिलोंग सिटी को क्रॉस किए तो वेदर थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट होने लगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फॉग भी हमको देखने को मिला, जो कि बाद में जाके हमको पता चला कि वो फॉग नहीं, एक्चुअल में वो क्लाउड्स ही है। कुछ कुछ जगहों पे तो इतना ज़्यादा फॉग हो रखा था कि सामने का गाड़ी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। डबल इंडिकेटर और फॉग लाइट लगा के हम लोग भगवान के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे शायद लैंडस्लाइड हुआ था या फिर रास्ते का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ पे ऐसे रास्ते में छोटे छोटे गांव भी हमको मिले। इस जगह पे तो एकदम भयंकर फॉग आ गया था, हम लोगों को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तकरीबन 10 फीट या 15 फीट तक हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिखने को मिल रहा था। गूगल मैप और टाटा का बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भरोसा करके हम लोग चल रहे थे बस। और फिर थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से ये फॉग गायब भी हो गया। अगर मैं इस जगह का नेचुरल ब्यूटी का बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। ऐसा लैंडस्केप तो बस हम लोग पेंटिंग के बुक्स में ही देखे थे, जो कि अभी खुद के आंखों के सामने हम लोग देख पा रहे थे और इससे हम बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली। चलते चलते हम लोग इस जगह पे आके थोड़ा टाइम के लिए रुका और मौसम का हालत देख के लग नहीं रहा था कि हम लोग आगे जा पाएंगे, लेकिन पेट में चूहा भी दौड़ रहा था क्योंकि हम लोग सुबह से खाली पेट घर से निकल पड़े थे। तो हम लोग खाना बनाने का जो कुछ भी साजो सामान चाहिए हम लोग सब लेके गए थे, वो सारे हम लोग निकाले वहाँ पे और खाना बनाने का बंदोबस्त करने लगे। मैगी बना लिया एकदम से, बहुत ही जल्दी। मैगी बहुत ही टेस्टी भी था, जैसे कि आप देख पाएंगे कि कैसे चाट चाट के ख़त्म भी कर दिया था मैंने। फिर मौसम जब थोड़ा सही हुआ तो हम लोग फिर से गाड़ी लेके निकल पड़े डाउकी के रास्ते। और हम जब रास्ते से जा रहे थे तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को मिला, जो कि एक वाटरफॉल है। और ऐसे ही बहुत सारे वाटरफॉल आप लोगों को रास्ते पे ही देखने को मिल जाएगा। वो बहुत ही कॉमन है मेघालय में ऐसे वाटरफॉल्स। पहाड़ी में चढ़ाई करते करते ऐसा जब नज़ारा देखने को मिलता है तो दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जब आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे हाथ से बादल को छू सकते हैं और नीचे पहाड़ी पूरा वैली एकदम देखने को मिलता है। और हम लोग
एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज जिसका नाम है मॉलिनोंग। और ये मेघालय का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बहुत ही बाहर से फॉरेनर लोग भी यहाँ पे इस गांव को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा क्लीन और हाइजीनिक वे में रहता है। और ऐसे कई घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग फाइनली जाके हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है डाउकी, मेघालय का एक बहुत ही फेमस प्लेस जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ का खूबसूरती आप लोग देख ही सकते हैं, कितना ज़्यादा क्लियर यहाँ का पानी है। इतना साफ पानी देखने के बाद हम लोगों से और रहा नहीं गया। मेरा मन तो नहाने के लिए तरस उठा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि पहले गाड़ी से वो खाना पकाने का सामान लेके आते हैं और उनको धो लेते हैं, क्योंकि रात को खाना पकाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सारा बर्तन वगैरह धोकर तैयार हो गए नहाने के लिए। और नहाने से पहले हम लोग ऐसे छोटे छोटे पत्थर को कलेक्ट किए नदियों से, और उससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किए। तो इस तरह पत्थरों को बैलेंस करके रखने के बाद उनको पत्थर से मार के तोड़ने का एक गेम भी खेला था हम लोगों ने। पूरा दिन जर्नी करने के बाद जब ऐसे साफ़ और शीतल पानी में नहाने का मौका मिलता है तो पूरा दिन भर का थकान एकदम से दूर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलता है। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने पहले तो एक रूम रेंट पे लिया और फिर हम लोग रात के लिए डिनर बनाने लगे। डिनर में चिकन करी और राइस हम लोगों ने बनाया था और फिर खा के सो गए। हमारे होटल के रूम के बैल्कोनी से सुबह को कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट बनाने लग गए और ब्रेकफास्ट में हम लोग मैगी, फ्रूट्स और एग ऑमलेट खाए थे। फिर हम लोग वहाँ पे साइट सीइंग करने के लिए एक हैंगिंग ब्रिज के ऊपर गए और वहाँ पे कई सारे फ़ोटो शूट्स किए। Shangdengteng village. তো আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে এণ্ড হ'ল চেংটেংটেং ভিলেজত। এতিয়া আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ। Day 2. ডে 2 ষ্টাৰ্ট হ'ল আজি আমাৰ জাৰ্ণি। Now keep watching. अभी हम लोग एक ऐसा वैली के तरफ जा रहे हैं जो कि सेकेंड स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है और ये भी माना जाता है कि इस लैंडस्केप का यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। ऐसा मन करता है मानो कि यहीं पे घर बना के यहीं पे बस जाओ। आप लोगों को ये जगह कैसा लगा ज़रा कमेंट में बताइएगा।
और फिर हम लोग यहाँ पे कैमरा लेके फ़ोटो खींचने के लिए उतर गए और कुछ इस तरीके का फ़ोटो हम लोगों का आया। देख ही सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड है इसका, इस जगह का। इतना खूबसूरत नज़ारा देख के हम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोगों का छुट्टी भी ख़त्म होने को था और घर भी वापस आना था, इसलिए मन में बहुत सारा यादें लेके वहाँ से हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। हम लोग एक ऐसे बाज़ार में से गुज़र रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें या फिर बिज़नेस औरतें ऑपरेट करते हैं और औरतों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है, जो कि बाकी जगहों से मुझे थोड़ा सा अलग लगा। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग फूड्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। तो रास्ते में चलते चलते हम लोगों को लग गया था फिर से भूख, और भूख मिटाने के लिए हम लोग रास्ते के एक साइड पे रुके थे और वहाँ पे हम लोग खाना बनाने लगे और फिर वहाँ पे खाना खाए और फिर से हम लोग गाड़ी में निकल पड़े। सूरज भी ढल रहा था और आसमान में बहुत सारे बादल भी थे, तो उसके बीच में से होते हुए रास्ता आपको पहाड़ी से नीचे की तरफ लेके जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये एहसास हम लोगों को हुआ था और हम लोग धीरे धीरे करके पहाड़ी के नीचे उतर रहे थे। और आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।